अब आखिरी दौर में आप भी चुनाव प्रचार में आए थे, लेकिन मनोज तिवारी के लिए आप चुनाव कैंपेन करने गए थे। उनके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे जेएनयू के छात्र नेता और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल गठबंधन में। आप लोग उनको क्या समझते हैं मैं नहीं जानता, वो हवा बनाते हैं। मैं 4 लाख से वोटों से बेगूसराय में हरा दिया, ऐसा हराया कि कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ करके टुकड़े टुकड़े गैंग डायरेक्ट राहुल गांधी के साथ जुट गए। और अब लड़ने कहाँ से आए? दिल्ली से। दिल्ली में भी किसके खिलाफ? मनोज तिवारी के साथ, जो एक बहुत बड़ा जमीनी नेता है, स्टॉलवर्ड है, एक सेलिब्रिटी है, एक अच्छा सांसद है। मैं कल गया था कि एक करेला ती दूजे नीम चढ़ाए। अमृत नोनी गॅस्ट्रिन, अपचन, ऍसिडिटी, गॅस्ट्रबल ह्यापैकी तुम्हाला कुठलाही गॅस्ट्रिक प्रॉब्लेम झाला, उपाय एकच, अमृत नोनी गॅस्ट्रिन। एक तो राहुल गांधी जैसे झूठा का पार्टी, और दूसरा बहुरूपिया केजरीवाल, जो लोग गाली दे रहे थे, सीवेज नहीं, ये नहीं, वो नहीं। तो अब ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये दूसरे को लगता है कि ये बड़ा पहलवान है, ये केवल गालियां देना जानता है। और ये टुकड़े टुकड़े गैंग देश को कमजोर करता है। कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ये सब टुकड़े यही कहे थे ना, अफजल मैं शर्मिंदा हूं तेरे कातिल जिंदा। ये व्यक्ति तो वही है, शराब वही है, बोतल बदल गई है। और ये केवल पापड़ फोड़ पहलवान है और कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल बहुत हमलावर रहते हैं केंद्र सरकार पे, मोदी पे कहते हैं कि हमारी पार्टी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। केजरीवाल का कुछ बचा ही नहीं है। वो केजरीवाल के सारे चेहरे बेनकाब हो गए, जैसे एक्सरे मशीन में सब कुछ दिख जाता है, पब्लिक के एक्सरे में। अब तो स्वाति मालीवाल का चर्चा, महिला उत्पीड़न का चर्चा। अब मैं आगे नहीं बोलूंगा, आगे जब जांच एजेंसी जांचेगी केजरीवाल की पत्नी से और स्वाति मालीवाल के पूर्व पति से, तब सारी बातें खुल के आएगी, बड़ी दूर तक जाएगी। और केजरीवाल के केवल दवा और दारू के घोटाले नहीं, एक और घोटाला होगा जो मैं मुंह से नहीं बोल सकता, इतना घृणित होगा चेहरा केजरीवाल का। राहुल गांधी कह रहे हैं इस बार आंधी है कांग्रेस की, उस आंधी में मोदी और बीजेपी धराशायी हो जाएगी। मुझे हंसी आती है कि राहुल गांधी जैसे ये था ना मुगलिया सल्तनत का अंतिम बादशाह, वैसे ही गांधी नेहरू सल्तनत का ये अंतिम बादशाह बहादुर जफर शाह की तरह राहुल गांधी है। ये आज मां के आंचल में छुपने से कुछ नहीं मिलने वाला है। आज रायबरेली से भी हारेंगे और वहां वायनाड में तो हार ही गए। इंडिया अलायंस देश भर में चुनाव लड़ रही है, गठबंधन है, इसको क्या कहेंगे? क्या कहूंगा, ये फांक फांक है, सब परिवारवादी है या जेलवादी है, भ्रष्टाचारी है। ममता को देखिए, ममता का जाना तय है। ममता भ्रष्टाचारी भी है और ममता हिंदू विरोधी भी है। वहां मुस्लिम तुष्टीकरण प्रकाष्ठा पर है। और वहां की जनता इस बार लोकसभा में भी और आने वाले विधानसभा में भी उनको औकात दिखा देगी। दादा, विपक्ष बात करता है कंसेशन की, आरक्षण खत्म करने की, आप बात करते हैं वक्फ की जमीनों की। देखिए, मैं केवल वक्फ की जमीन की नहीं बात करता, मैं तो कह रहा हूं कि विपक्ष, मैं संविधान को कभी वैसे लोगों के हाथ में नहीं दूंगा, पब्लिक देगी जो इमरजेंसी लगाई हो। अब संविधान बाबा साहेब अंबेडकर के लिए, गरीबों के हित के लिए मोदी करेंगे। इन्होंने तो कर्नाटक में हिंदुओं का आरक्षण मुसलमानों को सौंप दिया, ओबीसी बना करके, और लालू जी ने समर्थन कर दिया।
मैं तो जवाब मांगता हूं राहुल से और लालू जी से कि लालू जी जवाब दो, यादव के नौजवानों पूछो कि आखिर किसका हक मारेगा मुसलमान जब आरक्षण मिलेगा ओबीसी के नाते पिछले दरवाजे से। लेकिन याद रखो, मोदी जी की सरकार है, कभी होने नहीं देगा। अब देश के अंदर जो 1947 से अब तक वक्फ बोर्ड ने जमीन हड़पा है, हिंदुओं के लिए होनी चाहिए, क्योंकि जो भाग के गए और जो वहां से भाग के आए, वक्फ बोर्ड की जमीन की जांच होनी चाहिए। 1947 से ये वक्फ बोर्ड का जमीन का एक तरह से जमीन जिहाद कर रहा, लैंड जिहाद, और ये लैंड जिहाद को छीनना पड़ेगा। और जो हिंदू आए हैं पाकिस्तान से उनके बीच बांट के रहूंगा। और ये उस मठ मंदिरों को अब जिस ढंग से मस्जिद को और वक्फ बोर्ड को फ्री किया गया है, पूरे देश के जो मठ हैं, जो मंदिर हैं, वो मठ मंदिरों को फ्री करना चाहिए हिंदुओं के हित के लिए।